Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine and doing well in your life. So, sometimes in life, we are the main person in our life जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तो होना तो चाहता है, लेकिन हमें अपने रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं. सो आप ये सोचोगे कि कैसे, हम तो ऐसे नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, तो हम किस तरह से रुकावट बनते हैं. I'll tell you. I am reading this book currently, The Mountain Is You. और ये बुक पर्टिकुलरली सेल्फ सैबोटेज के बारे में है. अब सेल्फ सैबोटेज क्या होता है कि सेल्फ सैबोटेज का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम इंस्टेड कि बाहर के लोग उस चीज के ना होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं. जैसे कि सपोज आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना है इस टाइम, लेकिन आप कंटिन्यूअसली इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं. या आप चाहते हैं कि आपको हेल्दी फूड खाना है, लेकिन आप जंक की तरफ जाते हैं. तो ये सब चीजें हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ सैबोटेज. कि एक तरफ तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और एक तरफ हम अपने ही रास्ते में खुद ही अड़चन बनते हैं. सो मैं ये बुक पढ़ रही थी और इसमें मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन मिली. और बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पास्ट में बहुत ज्यादा स्टक होते हैं कि हम अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेना ही नहीं चाहते. वो जो लाइन मैंने पढ़ी वो मैं आपको बताती हूँ, और आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप वो लाइन पढ़ोगे, और डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेगा कि आप अपनी लाइफ में वन स्टेप अहेड जाएं. वो लाइन बेसिकली है कि एवरीथिंग यू लूज बिकम समथिंग यू आर प्रोफाउंडली ग्रेटफुल फॉर. With time, you see that it was not your path, it was what was standing in your way. तो इसमें ये बोला गया है कि कभी कभी हम अपनी लाइफ में अपने पास्ट में बहुत ज्यादा स्टक कर जाते हैं. हम अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि वही सबसे बेस्ट टाइम था, वही सबसे बेस्ट पीपल थे, या वही सबसे अच्छा सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस थे या मेमोरीज थी. ठीक है, तो हम उस चीज में बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते. ये जो लाइन ये बताती है कि जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो एक टाइम के बाद हम उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्टक फील करते हैं, लेकिन हमारा मन करता है कि हाँ, हम अपनी लाइफ में कुछ करें. ठीक है, तो जब हम उस चीज से बाहर निकल जाते हैं, विद टाइम हील करते हैं या मूव ऑन या लेट गो करते हैं, जो भी है, तो हम एक टाइम के बाद ना बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं कि थैंक गॉड ये सब चीजें मेरी लाइफ में हुई. आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो आप आज हो ना, वो आप अपने कल की वजह से ही हो. ठीक है, अगर आपके पास्ट में कुछ भी ऐसी सिचुएशंस नहीं होती या सर्कमस्टांसेस नहीं होते, तो आप आज इतने स्ट्रांगली नहीं होते. ठीक है, तो टाइम के साथ हमें प्रिपेयर किया गया है आज के लिए, कल ने हमें आज के लिए प्रिपेयर करा है. और दूसरी जो कंटिन्यूड लाइन थी इसमें, वो यही था कि एक टाइम के बाद फिर आपको ये रियलाइज होने लग जाता है कि वो जो सब चीजें थी ना, वो आपका पाथ नहीं थी, वही चीजें आपके पाथ में खड़ी थी. ठीक है, आपके रास्ते में खड़ी थी. सपोज आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो कुछ फ्रेंड्स से, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, लेकिन सडनली वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा हर्टेड फील होता है, आप एकदम से ब्रोकन फील करते हो. लेकिन आप फिर एकदम से जब आप उस चीज से निकलते हो, हील करने लग जाते हो, तो आपको कुछ टाइम बाद ये पता लगता है कि थैंक गॉड कि ये जो चीजें हैं ना हुई, मैं बहुत ग्रेटफुल इन चीजों के लिए. लेकिन आपको उस टाइम पे उन लोगों के आने की जगह आपको उन लोगों के जाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा कि हाँ, आपकी लाइफ से वो सब लोग चले गए, दोज वर नॉट मेंट फॉर योर हायर सेल्फ, या आपकी जर्नी के साथ वो लोग अलाइंड नहीं थे. तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा. मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं, प्लीज अपने दुश्मन मत बनो, अपने साथ बहुत काइंडनेस से रहो, बहुत ग्रेटफुल रहो हर चीज के लिए, और जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस कि आप सब कुछ कर सकते हो,
और धीरे धीरे देखना आप हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होगे कि हाँ हमारी लाइफ में ये सब चीजें हुई, और आपको फिर डॉट्स कनेक्टेड होती हुई दिखेंगी, और फिर आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा, और आपको यूनिवर्स पे भी बहुत ज्यादा भरोसा करना चाहिए कि हाँ जो भी कुछ हो रहा है वो सब मेरी बेटरमेंट के लिए हो रखा है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। होप आपको समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अपने साथ किस तरह से, आप अपने एनिमी किस तरह से बने हुए हैं, क्या हैबिट्स आप नहीं छोड़ पा रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, देन आई विल रिप्लाई यू और मेक अ वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखो। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि व्हाट टाइप ऑफ वीडियो डू यू वांट, क्या मैं आपके आगे बुक समरीज लेके आऊं, या रैंडमली जो मेरे को अपनी बुक्स से जो मैं रीड करती हूँ उसमें से कुछ अच्छा दिखे तो मैं आपके साथ वो शेयर करूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, लव योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।